नौकरी पेशा लड़कियों का कैरेक्टर ढीला। उस दिन दोनों ने एक कैंप में मिलने का फैसला किया। वीरेंद्र बार बार तान्या को फोन लगा रहा था, लेकिन तान्या देख कर भी अनदेखा कर रही थी। उसने सोच लिया था कि अब वह किसी को कोई रिश्ता नहीं रखेगी। तभी मैसेज की बीप बजी। वीरेंद्र का मैसेज था, प्लीज़ सिर्फ एक बार मुझसे मिल लो। मैं सब कुछ सोच लिया है कि माँ को कैसे मनाना है। प्लीज़ एक बार मिल लो। मैसेज पढ़कर तानिया थोड़ी उलझन में पड़ गई। तभी उसकी भाभी सुधा उसके कमरे में आई। उससे गहन विचार में देखकर, क्या बात है तनु? नितनेम कुछ परेशान लग रही है, मैं कुछ मदद करूं? तनु ने वीरेंद्र का मैसेज सुधा को दिखाया। उसे पढ़ने के बाद सुधा ने पूछा, तुम जा रही हो मिलने? पता नहीं भाभी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब वीरेंद्र की मम्मी ने मना कर दिया है कि वह मुझे किसी भी हालत में बहू स्वीकार नहीं करेगी, तो अब क्या ही बात हो सकती है, या फिर कोई और रास्ता क्या हो सकता है? वैसे भी उस दिन उन्होंने आपकी और भैया की बहुत बेइज्जती थी। और वीरेंद्र चुपचाप वहीं खड़ा देख रहा था। उसने एक शब्द नहीं बोला। नहीं भाभी, कोई बात नहीं करूँगी। देख तनु, मैं और भैया हमेशा तेरे हर फैसले में साथ हैं, लेकिन सब कुछ खत्म करने से पहले एक बार मिल लो। कल तो यह पछतावा न रहे थी, काश उस दिन मिल लिया होता। सुधा की बात सुनकर तनु ने वीरेंद्र को मैसेज किया, कहा मिलना है। वीरेंद्र ने तानिया को फ़ोन किया। दोनों ने तय किया कि उसी दिन दोनों अपने फेयरवेल कॉफ़ी कैंप में मिले। तानिया तय समय पर कैंप पहुंच गई। वहां पहले से ही वीरेंद्र अपना इंतजार करते देख उसे बहुत आश्चर्य हुआ। हमेशा लेट आने वाला वीरेंद्र आज समय से पहले ही पहुंचकर तानिया का इंतजार कर रहा था। दोनों आमने सामने बैठे थे। कैंप में बहुत शोर था, लेकिन उन दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। उनकी खामोशी में वेटर ने आकर खलल डाला। वीरेंद्र ने हमेशा की तरह 2 कॉफ़ी और कोल्ड सिट ऑर्डर किया। तानिया ने कहा, बोलो क्या कहना चाहते हो, और अब कौन सी तीरित से अपनी मम्मी को मनाना चाहते हो? तब तक कॉफ़ी आ गई। कॉफ़ी का सिप लेते हुए वीरेंद्र ने कहा, मैंने माँ से बात की थी और उनकी बात को समझाने के बाद मुझे यह समझ आया कि माँ को नौकरी पेशा लड़की पसंद नहीं है। उन्हें अपने घर की बहू बिल्कुल घरेलू टाइप चाहिए। वीरेंद्र, अगर तुम्हारी माँ को ऐसी बहू चाहिए तो बात आगे ही क्यों बढ़ाना, क्योंकि मैं नौकरी पेशा हूँ। देखो तनु, अगर तुम नौकरी छोड़कर एकदम घरेलू बहू बन जाओ तो माँ को हमारी शादी से कोई समस्या नहीं होगी। वीरेंद्र, तुमको पता भी है तुम क्या कह रहे हो? मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी माँ को नौकरी पेशा लड़कियों से प्रॉब्लम क्या है। बात कुछ खास नहीं है। दरअसल माँ यह सोचती है कि जो लड़कियाँ नौकरी करती हैं उनका कैरेक्टर यू से तुम्हारा क्या मतलब है? तनु ने अनजान बनते हुए कहा, यू मीन यू। वीरेंद्र, आई रियल देन तुम जरा खुलकर बताओगे? मैं नहीं, माँ ऐसा समझती है कि नौकरी करने वाली लड़कियाँ का कैरेक्टर थोड़ा ढीला होता है और अच्छे लड़कों को अपने झूठे प्रेम जाल में फंसा कर फिर उनसे शादी कर लेती है और शादी के बाद नौकरी करने के बहाने बाहर ऐश करती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम नौकरी छोड़ दो, फिर माँ को हमारी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी अच्छा खासा कमाता हूँ और मेरी सैलरी भी तुमसे ज़्यादा ही है, तो तुम घर पर रहकर बहू बनकर आराम करो और मैं बाहर नौकरी। वीरेंद्र की बात सुनकर तान्या को बहुत गुस्सा आया, लेकिन जहाँ देखकर अपने गुस्से पर काबू करते बोली, यू नो वीरेंद्र, मुझे भाभी की एक बात याद आ रही है कि तनु एक बार वीरेंद्र से मिल लो। कल तो यह पछतावा ना रहे कि काश उस दिन मिल लिया होते।
तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुश हूँ कि तुमसे मिलने का फैसला एकदम सही था। अगर मैं आज तुमसे नहीं मिलती तो मुझे कैसे पता चलता कि तनु की आवाज़ थोड़ी लठ हो गई। मैंने एक सित से प्यार किया जिसकी सोच बहुत ही घटिया और बेकुती है। सभी नौकरी करने वाली लड़कियां ऐसी नहीं होती। यह बात अपनी माँ को समझाने के बजाय तुम खुद उनकी बात का समर्थन कर रहे हो। नहीं तानिया, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं बस सही था। मैं आज तक तुम्हें गलत ही समझती थी, लेकिन अब अच्छे से समझ गई हूँ। अच्छे कान खोल कर सुन लो, ना मैं नौकरी छोड़ूंगी, ना ही अब तुमसे शादी करूंगी। अगर तुम्हें और तुम्हारी पूजनी माता जी को यह गलत है कि मैं तुमसे अपने प्रेम जाल में फंसाया है, तो मैं अपने आप को तुमसे आज़ाद करती हूँ। मेरी सैलरी कम हो या ज़्यादा, वह मेरी आत्म सम्मान और आत्मनिर्भरता की पहचान है। अपनी माँ से कह देना कि ढूंढ ले तेरे लिए कोई घरेलू लड़की। और हाँ, उन्हें यह बात भी बता देना कि नौकरी करने वाली लड़कियाँ का कैरेक्टर ढीला नहीं होता, बल्कि उनके जैसी सोच रखने वाले लोग के दिमाग का स्क्रू ढीला होता है। तानिया उठकर जाने लगी तो वीरेंद्र उसका हाथ पकड़ लेता है। तानिया गुस्से से अपना हाथ छुड़ाती है और कॉपी उसके मुंह पर फेंक देती है। डोंट बी देयर, गुड बाय मिस्टर वीरेंद्र। तानिया कैब से बाहर आ जाती है और गहरी सांस लेती हुई अपनी स्कूटर की तरफ बढ़ जाती है। एक दिन आत्मविश्वास और असंतुष्ट संतुष्ट का अनुभव करती है। जैसे किसी पक्षी को पिंजरे से आज़ाद कर दिया जाता है, ठीक वैसे ही तानिया भी अपने आप को आज़ाद महसूस करती है। आपको यह क्या लगता है कि तानिया का फैसला सही था, या फिर उसे वीरेंद्र और उसकी माँ की बात मान लेनी चाहिए थी? कमेंट और लाइक के साथ अपने विचार साझा करें। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।